नमस्कार, जेडी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि विगत अभी 23 तारीख को हाल ही में जो पेपर संपन्न हुआ है टेट का, उसमें आपने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोहराए गए। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर दोहराए गए तो इसमें समस्या क्या है? चलिए, अच्छा, समस्या इस तरीके की हो सकती है जिनके पेपर हो सकता है कि प्रीवियस ईयर ऐसा मानते हैं कि 40% आने चाहिए थे, तो लोगों ने प्रीवियस ईयर उतना ही देखा होगा, लेकिन पास होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा उसको प्रिपेयर नहीं किए, और तैयारी अगर है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। मगर बच्चों के साथ ये चीज़ें क्या करता है आयोग, अब तो वो आयोग जानेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आपके दिमाग में आई वो आपके ही मोबाइल से उस YouTube को देखने के चक्कर में हुआ है। YouTube पर छोटे छोटे 1 मिनट 2 मिनट के वीडियो तुरंत बोलते थे, जल्दी जल्दी वो कहते थे हाई कोर्ट का फैसला, टेट जो है निरस्त। बताइए, 1 मिनट 2 मिनट बोल के आपके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया। ये है मीडिया का पावर। आप इस चीज़ को समझिए। आपको इस तरीके से किसी भी चीज़ों के झांसे में नहीं आना है, गलत चीज़ों के झांसे में नहीं आना है। ये गलती करते हैं कि हम लोग YouTube खोलते हैं और YouTube पे इन चीज़ों को देखते हैं कि आज उसका आदेश आया। ये कुछ आदेश नहीं आता, ये कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपके दिमाग में घुस के आपके एग्ज़ाम को चौपट कर देते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कभी भी YouTube खोलिए तो अब जब तक सुपर टेट होता है, जब तक सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं आता, तब तक आपको YouTube पे केवल और केवल अगर YouTube खोलना है तो मात्र सिर्फ उन प्रश्नों को चेस करेंगे जो आपके सुपर टेट के नियर अबाउट क्वेश्चंस आते हैं या सुपर टेट में आने के चांसेस हैं, या उन टीचरों को पढ़ेंगे जो आपके सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन को कराते हैं। बाकी और कोई भी जानकारी, कोई भी न्यूज़ आपको कुछ नहीं देखना है। सबसे बड़ी बात यह, इस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लीजिए, नहीं तो भैया जो टेट में हुआ फिर सुपर टेट में ना दोहराया जाए। ठीक है, वो कंडीशन मैं समझ सकता हूँ। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहा है जो मिसगाइड कर दिया आपके दिमाग को, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब 23 तारीख जो गया सो गया, सीटेट फिर आएगा। जिनके नहीं निकले हैं तो सीटेट के बाद ये चांसेस हैं कि सुपर टेट सीटेट के बाद लगेगा, तो एक चांस आपको दे सकता है, तो उसमें निकाल लेंगे। वैसे सीटेट हुआ है, अभी आने वाला है आंसर की, उसका भी आ जाएगा। वैसे उम्मीद है कि आपका निकल जाएगा, तो उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है 23 तारीख के एग्ज़ाम के बारे में। तो हम सीधे फोकस करते हैं अपने सुपर टेट पे। सुपर टेट में क्या क्या क्वेश्चंस आने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, कितने क्वेश्चंस बनने हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनना है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो हम जेडी इंस्टीट्यूट चैनल है आपका अकबरपुर का, ये रूरल एरिया के उन सभी बच्चों के लिए है जो नहीं आ सकते कोचिंगों में, या उन महिलाओं के लिए जो घर पर ही रह के अपना पढ़ती हैं तो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लेती हैं। तो उनके लिए मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अपने इस चैनल पर सारे संपूर्ण सुपर टेट के मैटर मिल जाएं, और उम्मीद है कि सुपर टेट के वो मैटर रहेंगे आपको एग्ज़ाम में देखने के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सारे के सारे से मतलब यह 100% नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी 120 तक का तो हमारा उम्मीद है कि 120 नंबर तक जो है आप चेस करेंगे। लेकिन इसके बाद हम आपको एक चीज़ बता दें, इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। हिंदी रहेगी, संस्कृत रहेगी, पर्यावरण रहेगा, इतिहास, भूगोल, संविधान, साइकोलॉजी इत्यादि वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें कवर अप कराई जाएंगी, विज्ञान, गणित। तो एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसा कि YouTube चैनल वाले या कुछ और कोचिंग वाले आपको 14 सब्जेक्ट कह के आपके दिमाग में एक भय पैदा कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। एक चीज़ इतनी बात रख लीजिए अपने दिमाग में कि 14 सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो जीके जीएस का पोर्शन है जो उसमें इतिहास, भूगोल, संविधान जोड़ दिया, अर्थशास्त्र, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो जीके जीएस का, इवन आपका कंप्यूटर भी एक टॉपिक है जीके जीएस का, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको इतना हैवी पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि 1 to 5th को पढ़ाने के लिए आपको इतना बड़ा वो क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा 14 सब्जेक्ट पढ़ने। इसमें से आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 14 सब्जेक्ट पूरे आए, इतना बड़ा कोई विवेकानंद नहीं है। लेकिन जैसा कि लोग आपके दिमाग में खौफ पैदा कर देते हैं कि बहुत कठिन वठिन कुछ नहीं है। ठीक है, निकलेगा, हमारे साथ बने रहिए। और एक चीज़ मैं छोटा सा जैसा आपको कहता हूं कि इस चैनल को जितने लोगों को आप भेज सकोगे उतना ही फ़ायदा मिलता है, उनको भी और हमको भी। तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने में।
ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले, कितने कितने नंबर के आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, और हमें किन किन किताबों से क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। जैसा कि सुपर टेट में पहला बिंदु लेते हैं हम, जो भाषा आयोग ने कहाँ कहाँ से सिलेबस आपका तय किया है। भाषा से देखिए 3, एक है हिंदी, फिर संस्कृत, फिर इंग्लिश। ठीक है, हिंदी के 20 नंबर, संस्कृत के 10 नंबर और इंग्लिश के 10 नंबर। टोटली भैया भाषा से कितने नंबर आते हैं? 40 नंबर्स के। 40 नंबर के क्वेश्चन तो आपका यहाँ से कंफर्म हो गया। ठीक, और सबसे बड़ी बात, जो टोटल मार्क है किसका? सुपर टेट का, वो 150 नंबर का है। ठीक है, तो 40 नंबर देखो यहीं से कवर अप हो गया। ठीक, जो आप शुरू से पढ़ते आए हो, हिंदी पढ़ते आए हो, टेट पास किए, संस्कृत पास किए, तो कुछ लोग इंग्लिश लिए संस्कृत की जगह, तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, ये आप में इंक्लूडेड रहेंगे। तो 40 नंबर का ये हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं गणित। गणित के भैया 20 नंबर। ठीक, अब फिर आता है आपका बाल विकास। बाल विकास के 10 नंबर। शिक्षण कौशल 10 नंबर का। जीवन कौशल 10 नंबर का। फिर आपका, अब देख लीजिए एक चीज़, यहाँ से जीके जीएस से बात करें अगर हम, तो देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। एक तो आपका इसी में आपका यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट में लिखा है उसको लिख देते हैं पहले। पर्यावरण, पर्यावरण को 10 नंबर। अब जानते हैं इसी पर्यावरण में जीके जीएस सम्मिलित है, मतलब इसमें क्या क्या सम्मिलित है ये देख लीजिए। इसमें है भैया संविधान, इतिहास, भूगोल। ठीक, इसमें भी कुछ पार्टिकुलर चीज़ें पढ़नी है, आपको सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक तो पर्यावरण है, ये जीके जीएस पोर्शन होता है, ये जीके जीएस पोर्शन है। ठीक है, अब इसको भी ये लोग ऐड कर देते हैं, ये सब्जेक्ट बना देते हैं, जबकि ये जीके जीएस पोर्शन है। ठीक है, अब इन सब को मिला के आपके कितने नंबर आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, फिर आपका आएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर भैया आपके 30 मार्क्स के, 30 नंबर के आएंगे करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग आपका आता है 5 नंबर का। फिर आता है कंप्यूटर, ये भी है 5 नंबर का। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सी चीज़ें अब आपकी बची हैं, जिसको आप सूचना तकनीक सिलेबस में आपके लिखा हुआ है, जो कंप्यूटर से है, वो भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अब देखिए समसामयिकी घटनाएं, जिसको आप करंट अफेयर, ये 30 नंबर का है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान 10, शिक्षण कौशल 10, पर्यावरण 10 नंबर का, और गणित है 20 नंबर का। देखते हैं, जोड़ते हैं, टोटल कितना नंबर हुआ? 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, कितना हो गया भाई? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130 और 140। एक 10 नंबर का साइंस छूट रहा है, विज्ञान। विज्ञान कौन सा होगा? 10 नंबर का। देखो टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई? 10 नंबर का विज्ञान, ये हो गया आपको
टोटल 150। अब इस साइंस में फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, जियोलॉजी, तीनों साइंस रहेंगे। वो भी किस स्तर का रहेगा भैया, मैं ये भी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की बात रही, ये आपको जैसे कि आप पढ़ते आए हो वो परफेक्ट पढ़ते आए हो। उम्मीद यही है कि जो टेट निकाले हुए हैं वो इनका ये हिंदी और संस्कृत वाला, इंग्लिश के बच्चे जो होंगे वो इंग्लिश का तो ठीक ही होगा उनका, जो संस्कृत नहीं लेते होंगे। तो जो इंग्लिश लिया होगा उसके लिए संस्कृत कन्फ्यूजन है, जो संस्कृत लिया होगा उसके लिए इंग्लिश कन्फ्यूजन है। तो इसमें से एक सब्जेक्ट आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर जिसने हिंदी संस्कृत लिए तो इंग्लिश के लिए उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब ये 40 नंबर के ये हो गए। गणित 20 नंबर का। अब हम आपसे बताते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थे। अब देखिए ये जो जीवन कौशल, बाल विकास और शिक्षण कौशल है, ये टोटली कितने नंबर का है, 30 नंबर का। तो देखिए सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है आपका, आप ज़्यादातर इसी में घुमा के रख देते हैं कोचिंग वाले। और कितने नंबर का है ये देखो, 10 नंबर का। इस 10 नंबर के लिए भाई साहब इसी को इतना पढ़ाते हैं कि इसी में पूरा ख़त्म कर देते हैं आपका सुपर टेट। इसके लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, ये सिर्फ हमारा NCERT का जो क्वेश्चंस है मैं उसको पढ़ूंगा या हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं जो हमारे बड़े नंबर है, बिगेस्ट नंबर की। 40 नंबर तो भाषा से, 30 नंबर साइकोलॉजी जो आपकी जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास का है। तो 40-30 कितना हो गया भाई, इन दोनों को जोड़ के 70 नंबर। बाकी अभी गणित पेंडिंग में है, ठीक है, गणित को छोड़े रखिए, ठीक। 70 नंबर के ये हो गए, 40 ये और 30 ये जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक। अब देखिए अभी इसको पेंडिंग में रखिए, गणित और ये 30 नंबर का छोड़ के रखिए। अभी 40-30 70 हो चुका है। करंट अफेयर 30 नंबर का, 70-30 कितना हो गया भैया, आप देखो 100 नंबर का हो गया। यही भाई साहब क्लियर कर देता है 40-30 और 30, 40-30 70-30 100। अगर ये चीज़ें आप तैयार कर लेते हो तो 100 के नियर अबाउट पहुंच गए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और इसके चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस 10 नंबर के चक्कर में खराब मत करिएगा सुपर टेट। मैं जैसे बता रहा हूँ कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश 40 नंबर और 30 नंबर ये साइकोलॉजी वाला पोर्शन, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल से 30 नंबर और 30 नंबर करंट अफेयर का। ये चीज़ें आपको हर हाल में 100 नंबर का मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि 100 में 100 100% ले आओ इसको, ठीक है, 100% ले आओ। अच्छा, रीजनिंग की रही 5 बार। माइक्रोफोन वास्ता भाई जी आवाज़ होई। तो फिर जैसा कि रीजनिंग 5 नंबर का ये, अब देखिए कंप्यूटर 5 नंबर का। कंप्यूटर 5 नंबर का भैया, रीजनिंग तो आपको पढ़नी है, एकदम बेसिक रीजनिंग है। अब उसके बाद कंप्यूटर में 5 नंबर ना, NCERT जो 6 से 12 तक की किताब है भैया, साफ साफ वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। एक चीज़ और है, विज्ञान का बात अगर हम कर लें विज्ञान की, तो विज्ञान के जो ये 10 नंबर के क्वेश्चन, ये भी आपकी NCERT की किताब आपको पढ़नी है। वही आप 4th से उठा लीजिए 12th तक का। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें अब आपके लिए करनी थोड़ी सी संभव नहीं होगा, इसीलिए तो हम हैं, इसीलिए आपके सारे टीचर हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इतनी चीज़ें आपको यहाँ JD इंस्टीट्यूट की तरफ से जितने टीचर्स हैं आपके, जितने एक्सपर्ट हैं, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे। और ये आप लोगों को बस इतना ही करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुँचाओ, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको फिर पूरे के पूरे कोर्सेज दे सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको देख ली। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, अफवाहों से बचिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, किसी फालतू के न्यूज़ पे नहीं जाना है। जब न्यूज़ पे जाएंगे भैया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और हमारी मानिए तो अभी से तैयारी पर लग जाइए और मेहनत से अपने मेहनत को सफल बनाइए, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं एक बार फिर से JD इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये लो।